अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ तो के साथ मैं मिर्ज़ा सुभान बेग। इस वक्त मैं जिस गली में मौजूद हूँ भैया, इससे अगर 2 महीने पहले आप यहाँ पर आए तो तिल धरने को जगह नहीं होती थी, दूर तक चीज़ें जो है वो फैली हुई होती थी, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते थे, गली का भी बड़ा बुरा हाल था। लेकिन हैदराबाद कॉलोनी की हजार गली में ऐसा क्या हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जनाब। आप गली में इंटर हो तो गली बनी हुई है, पेवर लगे हुए हैं, गली के अंदर जो सड़क है, सड़क के ऊपर जो है वो रोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाकायदा तौर पर लाइनें बनाई गई हैं। दूसरी तरफ पार्किंग का अलहदा इंतजाम है, जो साथ में जो पत्थर लगे होते हैं जिसे फुटपाथ कह लें, उसको बेहतरीन अंदाज में कलर करके ऐसा दिलकश बना दिया है कि देखने में बंदे को चस आ जाएगी। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, थोड़ा सा हम अपने कैमरे को यहाँ पे मूव करेंगे, मूव करके गली शुरू हो रही है वहाँ से, और वहाँ से घूम के अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊँ तो भाई ये कोने तक जहाँ तक नज़र जा रही है हर तरफ लाइटें लगी हुई हैं सफ़ेद बरक़ी कुमकुमों में। क्या लुत्फ़ आ रहा है भाई, ये सब किसने कर दिया है या आखिर हुआ क्या है? क्या कुछ झकूटा जन आ गया था रातों रात जिसने कहा कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? इन लोगों ने कहा भैया गली अच्छी नहीं है, गली बदल दो। तो झकूटा कौन है, आखिर बनाया किसने? ये सब कुछ देखते हैं, थोड़ा लोगों से भी पूछते हैं कि भैया यहाँ पे मूव करते हुए, घूमते हुए, अपने इलाके को देखते हुए लग कैसा रहा है। तो जल्दी से हमारे साथ आए, आगे का मंजर दिखाते हैं। सैफुल हसन मंगी काउंसलर, ये बस इनकी काविशों की वजह से हम ये दिन देख रहे हैं आज, क्योंकि इससे पहले तो बहुत बुरी हालत थी यहाँ की। अब अच्छा लगता है, ज़्यादा रोड वगैरह बन गई है, ब्रिक्स वगैरह लग गए हैं, फुटपाथ वगैरह बन गई है और बॉर्डर लाइंस वगैरह बन गई हैं, सब कुछ चीज़ें ये करवाया जमात इस्लामी वालों ने, करवाया काम करवाया, वो पेंट करवाया पूरा। क्योंकि जिस तरीके से कंजस्टेड माहौल हो गया था और यहाँ लोग चलते चलते टकराते थे, ट्रैफिक का एक हजूम था, जब भी मेन रोड पर ट्रैफिक जैम हो जाती थी तो यहाँ चलने की लोगों के लिए जगह नहीं रहती थी, तो बड़ी मायूसी थी। तो ये एक वाकई बहुत पॉजिटिव चेंज है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरीके से चौड़े रोड हो गए हैं, लोग खुश हैं, अहले महल्ला खुश हैं, ये काम हो रहा है हमारे इलाके के अंदर। पूरी गली इन लोगों ने बनाई, जमात इस्लामी वालों ने, इनका बहुत शुक्रिया है, उन्होंने ये गली को पूरा निखार दिया है, यहाँ मार्बल का काम किया है पूरे ज़मीन पे। नहीं इतना अच्छा नहीं देखा था पहले जितना अब माशाल्लाह भी ये जमात इस्लामी ने जो काम करवाया है, ये पहले मतलब नॉर्मल बनती थी लेकिन इतना अच्छा काफ़ी अर्से बाद नहीं देखा गया है। और खुशी हो रही है कि माशाल्लाह हमारे हैदराबाद कॉलोनी के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ, पूरे कराची में इसकी पजीराई हो रही है माशाल्लाह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह टाउन के ही खर्चे से हुआ है और जो है उसी में हुआ है, हमारे जितने फंड्स थे टाउन से हमें मिलने थे उसी में हुआ है। बस सूरत-ए-हाल ये है कि जमात इस्लामी के जितने भी टाउन्स हैं उनकी हर यूसीज में आपको कुछ ना कुछ होते हुए नज़र आएगा, हिलजुल नज़र आएगी। और आपको पता है अकड़ता तो मुर्दा ही है, हिलजुल तो होती रहनी चाहिए, तो हिलजुल हो रही है। और अल्लाह का शुक्र है, हाफिज़ नईमुर रहमान ने जैसे कहा था कि हम जो है इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे बल्कि अपने इख्तियारात से बढ़ कर करके देंगे। तो हाफिज़ साहब के लिए भी और कराची की आवाम के लिए भी बढ़ के दिया है। तो मेरा हक बनता है कि मैं कम से कम अपने इलाके को तो ओन करूं और लीड करके बताऊं। बात सारी ये है कि हम दूसरी पार्टीज़ को भी जो हमारे को फंड चला रही है, हम उनके भी कुछ काउंसलर्स हैं, उनको ये अवेयर कराना चाह रहे हैं कि कम से कम आप लोग भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऑफिशियल काउंसलर्स की तनख्वाह कोई हम अनाउंस नहीं है और हम ये ज़ीरो कॉस्टिंग पे काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता हम घर की तरफ से कितनी तरह से तकलीफ़ों में हैं, मुश्किलों में हैं जहनी दौर से, मगर बोलने का मकसद है भाई अवेयर करो। ये 1.5 महीने पहले कैसी थी, यहाँ पे लोग झूले लेने आते थे, बच्चा बोलता था ग्राउंड लेके जाओ, माँ बाप यहाँ से उसको गुजारते थे कि वो जंप इतने ज़्यादा थे। मतलब मैं कैसे चाहूँगा कि मेरी बूढ़ी माँ या मेरी नानी इन खड्डे वाली सड़कों पे जाएं, जबकि मैं खुद काउंसलर हूँ यार। हम इसका पूरी टोटली तरीके से कैंडी स्ट्रीट की तरफ बहुत जल्दी, हमने तो इसे अचार गली कहा है और अचार गली माना है, सही हो गया। कैंडी स्ट्रीट पर आ जाते हैं। कैंडी स्ट्रीट, आखिरी सवाल यही आपसे ले रहा हूँ कि कैंडी स्ट्रीट क्या होगी? जगह जगह टॉफ़ियाँ लटका देंगे, टॉफ़ियों के ठिये खुलवा देंगे, टेबलें रख के बच्चों में कैंडी बंटवा देंगे, क्या करेंगे कैंडी स्ट्रीट में? मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में इस बारे में बताया है, जैसे कि मैं आपका कैमरामैन दिखा रहा है मेरे बैक साइड पे, ये देखें आप, हमने पॉपकॉर्न्स का एक पहले इसको शक्ल दी, उसके बाद हमने सोचा कलर्ड पॉपकॉर्न्स भी आते हैं,
तो हमने इसको पूरा ग्राफिकली और जो भी इसमें मटेरियल यूज़ होता है, अगर आप सामने ही खड़े हैं आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है पॉपकॉर्न है। क्या बात हो गई सर। सैफ भाई इसी तरह मेहनत करें, हैदराबाद कॉलोनी को नई शक्ल दें, नई जिंदगी दें, नई रौनक अता करें और जो है वो इसी तरह हैदराबाद कॉलोनी तामीर हो। जनाब हम आए थे इस वक्त हैदराबाद कॉलोनी जो कि कराची का इलाका और यहाँ की HR गली जो एक वक्त के अंदर बड़ी कंजस्टेड, टूटी फूटी, बर्बाद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ अगर मजीद चीजें पता लग रही हैं जनाब। कहीं पे गोल्डन स्ट्रीट बना दी है, कहीं पे लॉलीपॉप बना दिए, कहीं इन्होंने पॉपकॉर्न के रंग जो है वो चौरंगी में दे दिए। और ये बोर्ड्स जो मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं जो आपको इशारा बता रहे हैं कि जनाब किस जगह पे जाना है, तो लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। ये वो सड़क है जिसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि मैं समझ रहा था सिर्फ इन्होंने सीधी सीधी सड़क डाल दी होगी और लोगों को जो अमूमी तौर पे छूना ऐसे ही लगता है, बोलता सीधा सीधा बना दो। भाई अंदर के रोड जो उल्टे हाथ पे जा रहे हैं, सीधे हाथ पे जा रहे हैं, जितनी गलियां हैं वो सब तामीर की गई हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, जगह जगह गमले रखे हुए हैं जगह जगह, और हर फुटपाथ के ऊपर कलर रंग मौजूद है। और ये इसे दुनिया की शायद पहली कैंडी स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं। तो ये सारा काम आपके सामने, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। मिर्जा सुबान बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।